हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं हिंदी, जो कि आर ओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए है। और इसमें हमने पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले भी हमने ध्येय आईएएस और पीसीएस मंत्रा का हिंदी का टेस्ट सीरीज सॉल्व किया है और चैनल पे वो सारे वीडियो अपलोड हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप वीडियो वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। प्रश्न एक है, ग्राह का विलोम होगा, तो ग्राह का विलोम होगा ऑप्शन बी त्याज्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुरु आ रहे हैं, बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सजल का विलोम है, तो सजल का विलोम होगा ऑप्शन बी निर्जल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो पेड़ से पत्ता गिरा, यह वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, परमार्थ का विलोम है, परमार्थ का विलोम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्वार्थ, परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। तो शुक्ल का विलोम होगा ऑप्शन बी कृष्ण। काला नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शुक्ल दिया हुआ है, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण होगा, सफेद का विलोम काला होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, इसमें से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है, ये पूछा गया है। तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, इसमें वर्तनी संबंधी त्रुटि है जो कि सदैव में है। सदैव में सदैव ऐसे लिखा जाता है, सदैव, यहाँ पे वर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और त्रुटिपूर्ण पूछा है तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, बाकी ए बी और डी तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो इसके बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अनामिका, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। वाक्य का, एक मिनट, वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, वाक्य का शुद्ध रूप लिखना है। तो पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यह शुद्ध रूप है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, गौरव का विलोम होगा, तो गौरव का विलोम होगा ऑप्शन ए लाघव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी आगमन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यह होगा अमूल्य, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वन में लगने वाली आग को, आग के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यह होगा दावाग्नि, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बड़वाग्नि समुद्र में लगने वाली आग, विरह अग्नि मतलब विरह किसी के बिछड़ने में जो अग्नि होती है उसको विरह अग्नि कहते हैं। जठराग्नि मतलब पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कुसुम का विलोम होगा, तो कुसुम का विलोम होगा ऑप्शन डी पाहन, कुसुम का विलोम होगा पाहन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो पेट की अग्नि के लिए होगा ऑप्शन सी जठराग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अभिशाप का विलोम है, अभिशाप का विलोम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वरदान, अभिशाप का विलोम होगा वरदान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है इसमें से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आशीर्वाद, बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, रथी का विलोम है, रथी का विलोम होगा ऑप्शन सी विरथी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन डी कृतार्थ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी जिगीसु, किसी पर विजय पाने की इच्छा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा जिगीसु। नेक्स्ट प्रश्न है
प्रश्न संख्या 23 समष्टि का विलोमार्थी है। समष्टि का विलोमार्थी होगा ऑप्शन बी व्यष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए उपयुक्त क्या है, तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन डी अभियुक्त। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 शुद्ध वर्तनी का शब्द है। कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हृदय जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। अव्यक्त जिसे व्यक्त ना किया जा सके, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है गोधूलि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निष्कपट जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी का शब्द होगा पतित। ऑप्शन बी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनधिकृत जो है यह शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है व्याघ्र जो है यह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 दीर्घ का तत्सम रूप है। दीर्घ का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। कौन सा इसमें विशेषण नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विषाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। शाखा मृग शब्द किसका पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वानर का। शाखा मृग वानर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे अग्रजन्मा जो है यह ब्राह्मण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 पक्ष का तद्भव रूप है। पक्ष का तद्भव रूप क्या होगा, तो पंख जो है इसका तद्भव रूप होगा पक्ष का, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 हिरण का पर्यायवाची है। हिरण का पर्यायवाची क्या है, तो सारंग जो है या हिरण का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा इसमें नहीं है, तो जलद जो है या बादल का पर्यायवाची है ना कि कमल का। बाकी राजीव कुवलय और अंबुज या कमल के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो निडर जो है यह तद्भव शब्द है। इसका सही रूप होगा तत्सम निर्भय। निडर का तत्सम रूप होता है निर्भय और तद्भव रूप है निडर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। तत्सम शब्द की जोड़ी कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है दधिभात ये तत्सम शब्द की जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, तो वामा जो है यह पत्नी का पर्यायवाची है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 बच्चा का पर्यायवाची है। बच्चा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन बी वत्स। वत्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, तो वत्स का परख ये अशुद्ध है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए कटी जो है या कमर का पर्यायवाची है। बाकी हस्त पाणी और कर ये तीनों हाथ के पर्यायवाची हैं। कटी जो है यहाँ पे कमर का पर्यायवाची है, तो पूछा भी गया है कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे तत्सम शब्द है। सप्तसती जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण कौन सा है, तो इस आप
तेज जो है यहाँ पे ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विभाकर जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रभाकर, दिनकर और दिनेश ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो सैंधव, घोटक और तुरंग ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अस्म जो है या पत्थर का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए जो है या घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, दोनों शब्द हैं। दोनों मतलब कौन सा विशेषण है इसमें पूछा गया है। तो इसका सही होगा समुदायवाचक विशेषण है। दोनों शब्द समुदायवाचक विशेषण, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, पलंग शब्द का तत्सम रूप होगा। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा ऑप्शन सी, पर्यंक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द इसमें से नहीं है, उसे चुनना है। तो रमणी जो है या सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सुषमा, शोभा और सुंदरता ये तीनों सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। रमणी जो है यह युति का पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, कमल शब्द का पर्यायवाची है। कमल शब्द का पर्यायवाची जो है वह है ऑप्शन ए, तामरस जो है यह कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महीधर जो है यह देवता का पर्यायवाची नहीं है। बाकी देव, सुर और अमर ये तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 54 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो ससुर जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। कौन सा विशेषण पद है इसमें से? तो आयत लोचना यह विशेषण पद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। तो रोष, अमर्ष और कोप ये तीनों क्रोध के पर्यायवाची हैं। सत्व जो है यह क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो इस वाक्य में विशेष से पूछा गया है। तो व्यक्ति जो है यह विशेष है, क्योंकि कृषकाय विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। तो कृषकाय यहाँ पे विशेषण हो गया और व्यक्ति जो है विशेष से हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन नहीं है? कौन इसमें से विशेषण नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है अंतर जो है यह विशेषण नहीं विशेष है। ऑप्शन बी, बाकी तीनों विशेषण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? तो धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी, दिन जो है यह तत्सम शब्द है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए ये 60 प्रश्न थे, हमने सॉल्व कर लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ करंट से रिलेटेड मटेरियल हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं और वहाँ से आप इम्पॉर्टेंट करंट भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।